जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। ये वाक्य आज से सालों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे और अगर इन वाक्य को कोई हकीकत में बदले हैं तो वो है एलोन मस्क। एलोन मस्क एक अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक हैं। एलोन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक सीईओ भी हैं। एलोन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की परेशानियों को दूर करने पर केंद्रित रही है और इसी सोच की वजह से वे पूरी दुनिया भर में जेनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। एलोन मस्क आज के समय में फोर्ब्स के अनुसार पहले धनी व्यक्ति हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। इस पायदान पर पहुंचने के लिए उसे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। एलोन मस्क ने बचपन से ही काफी मेहनत की और बहुत सारे संघर्षों के बाद आज वे लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए एलोन मस्क की ये मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से 46 साल पहले, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को एलोन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था और वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और उनकी मां का नाम मई मस्क था, जो कि एक मॉडल एंड डाइटिशियन भी थी। एलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा किताबों को ही आसपास देखे जाते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर गेम बना डाला, जिसको उन्होंने $500 में पीसी ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेच दिया और यहीं से एलोन मस्क की प्रतिभा साफ दिखने लगी। वे बचपन में कई सारी किताबें कम उम्र में ही पढ़ डाले और यहीं से उनकी शायद टेक्नोलॉजी के प्रति लगाव हो गया। बचपन में एलोन को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो लड़कों के ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक कि वे बेहोश ना हो गए। इसके लिए उनको कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों बचपन में ही भले ही इनको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में काफी सराहनीय काम किए। एलोन मस्क जब 17 वर्ष के हुए तब वे अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते वे अमेरिका नहीं जा पाए। कुछ समय बाद वे अपने पिता से भी अलग हो गए क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी माँ के रिश्तेदारों जो कनाडा में रहते थे उनके पास जाने का फैसला किया और वहां से उन्होंने अपनी बीए और बीए की डिग्री भी प्राप्त की और 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां पे रिसर्च शुरू करने के बाद मात्र 2 दिनों के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेस बनने के लिए 1995 में अपने भाई के साथ एलोन मस्क ने जीप2 नामक की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे जाके कंपनी ने 307 मिलियन की बड़ी रकम देकर खरीद ली और 1999 में 10 मिलियन इन्वेस्ट कर X.com कंपनी की स्थापना की, जो कि फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद यह कंपनी कन्फिटी नामक की एक कंपनी से जुड़ गई और अभी इसी कंपनी को पेपल से जाना जाता है। एलोन मस्क या तो समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलता मिली हुई थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना रॉकेट्स में हाथ आजमाया जाए। तो उन्होंने 2003 में रूस गए। वहां पर 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक रॉकेट $8 मिलियन में मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूँ। एलोन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस की पढ़ाई करके 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण किया। लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। फिर प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब उनके पास पैसा भी कम होने लगा और उनके पास समय भी बहुत कम था। फिर उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने के बजाय जो रॉकेट नष्ट हुए थे उसी को विनिर्माण के बारे में सोचा और एक रॉकेट तैयार किया। इस बार भी उनका रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिल ही गई और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया।
आज इलॉन मस्क के द्वारा बनाए स्पेस एक्स नासा भी उपयोग करती है और इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया है कि 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह में बसाने की पूरी तैयारियां हैं। और 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद से ही वे टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि टेस्ला की खासियत इसके लाजवाब इलेक्ट्रिक कार से है। फिर 2006 में मस्क ने अपनी कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया कराकर इसने शुरू करने में अहम रोल अदा किया। और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत काम करती है। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। उसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके तहत वो मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नामक की एक कंपनी के को फाउंडर बने और यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने में लगी हुई है। तो कुल मिला जुला करके आपने देखा दोस्तों कि एलोन मस्क किस तरह से अलग तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाले व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते हैं। वैसे तो आज वे माने जाने हस्ती हैं और दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि बेहतर करके मानव के हितों में काम किया जा सकता है। उम्मीद है कि एलोन मस्क की यह लाइफ स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।